नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य के इतिहास में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो 8 जुलाई 2018 को नेट का हिंदी विषय का सेकंड पेपर हुआ था, उसके आंसर किससे संबंधित है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब भी मैं नया कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जी हाँ दोस्तों, सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चनों का अगर एक साथ वीडियो बनाऊंगा तो वो बड़ा बनेगा। मैं 50-50 क्वेश्चनों के 2 वीडियो बनाऊंगा। वो जहाँ तक हो सके पूरे आंसर बिल्कुल यूजीसी की जो फाइनल की आएगी उससे मिलते जुलते ही होंगे, लेकिन आप यूजीसी की को ही फाइनल आंसर की माने। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अभियांतर प्रत्यय के अनुसार वर्णों के भेद होते हैं। सही उत्तर होगा 2, यानी 4 भेद होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। सही उत्तर होगा 4 नंबर, मगही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो। सही उत्तर होगा 4 नंबर, तात्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये विचार किसका है। सही उत्तर होगा 1 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पांचवा क्वेश्चन है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। ये विचार किसका है। सही उत्तर होगा 3 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से माना जाता है। सही उत्तर होगा 1 नंबर, राम भक्ति शाखा से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 7वां, भंवर गीत किसकी रचना है। सही उत्तर होगा 2 नंबर, नंददास की करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के। सही उत्तर होगा 4 नंबर, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर हास का पतन का युग है। 9वां क्वेश्चन है, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर मयान से तलवार निकाल ली थी और कहा। सही उत्तर होगा 1 नंबर, अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगन मोहन सिंह की नहीं है। सही उत्तर होगा 4 नंबर, प्रेम प्रलाप। 11वां क्वेश्चन है, बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए ते ही त्यागी तपाए ना दिन काम कोतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है। सही उत्तर होगा 2 नंबर, बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन। 12वां क्वेश्चन है, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक की ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। 13वां क्वेश्चन है, हवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है। सही उत्तर होगा 1 नंबर, शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है 14वां, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। ये कथन किस निबंध से उद्धृत है। सही उत्तर होगा 2 नंबर, युद्ध और नारी। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। सही उत्तर होगा 1 नंबर, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रही साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की खता है। सही उत्तर होगा 2 नंबर, परीक्षा गुरु, जो लाला श्रीनिवास दास का लिखा हुआ उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, फरणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। सही उत्तर होगा 3 नंबर, स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है 18वां, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के रचनाकार कौन है। सही उत्तर होगा 2 नंबर, नंद दुलारे वाजपेयी। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकु के सिद्धांत का नाम क्या है। सही उत्तर होगा 1 नंबर, अनुमितिवाद। अगला क्वेश्चन है 20वां, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है। सही उत्तर होगा 2 नंबर, नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। अगला क्वेश्चन है 21वां,
घोर अंधारे चंदमणि जिम उज ओ कराई, परम मुहासे एहू कणे दूरही शेष रही। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किस से है? सही उत्तर होगा 4 नंबर। 22वां क्वेश्चन है, गोरख जगायो जोगर भक्ति बगायो लोग, इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय क्या है? सही उत्तर होगा 4 नंबर, ए और सी सही है। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, ना नगरी काया बिंदु कीना, ले खोजा पावा ते ही चिन्ना, पे सूटी अगम पथ बड़बाका, 10 मार्ग जस सुई का नाका, बांक चढ़ावत 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरा जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से क्या अभिप्राय है? सही उत्तर होगा 3 नंबर, बी और डी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जाके कुटुंब सब ढोर डोवत, फिरही अंजूहु बानारसी आसपास, आचार सहित विप्र करई, दंड उति तिन तिन रविदास दासानुदास। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? सही उत्तर होगा ए बी सी, यानी 2 नंबर सही उत्तर होगा। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है, झूठा है झूठो है सदा जग, संत कहते ए अतुलाहा है, ताको सहे सट, संकट कोटिक काडत दंत करत आहा, जनपनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गंवार महा, जानकी जीवनु जान न जान्यो, तो जान कहावत जान्यो कहाँ। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि इसका सही उत्तर होगा ए सी और डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय हैं, उर्व में माखन चोर गड़े, अब केसु निकसत नहीं, उद्दो तिरछे हवे जो अड़े। इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, ए सी और डी सही है। अगला क्वेश्चन है, रीति मुक्त कविता की क्या विशेषता होती है? इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, ए बी और सी। इसके बाद 28वां क्वेश्चन है, किन सुख पुंज से फूली रहे, सू लगी उर दो जू वियोगी तिहारे, मातो फिरे न गिरे, अबलानी पे जान मनोज यूं डारत मारे, हवे अभिलाषनी पात निपात कड़ी हिए, सूल उसानी डारे, मैं पतझर बसंत देहूँ घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में अभिव्यंजना के कौन कौन रूप व्यक्त हुए हैं? सही उत्तर होगा 1 नंबर, ए बी और डी सही है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के पदों में मुख्यतः है? सही उत्तर होगा 2 नंबर, ए सी और डी सही है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग? सही उत्तर होगा 3 नंबर, ए बी और सी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी दिनकर से है? सही उत्तर होगा 4 नंबर, बी पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ से, सी युद्ध दर्शन से, डी सुधारवाद से। सही उत्तर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है 32वां, निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे से है? सही उत्तर होगा 4 नंबर, ए सी और डी सही है। अगला क्वेश्चन है 33वां, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? तो सही उत्तर होगा 3 नंबर, बी पंडित बुद्धिराम, सी अमीना, डी सुनंदा। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं? सही उत्तर होगा 3 नंबर, ए बी और डी सही है। इसके बाद 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह हैं? सही उत्तर होगा 1 नंबर, ए और सी सही है। आलोक पर्व और विचार वितरक ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दलित आत्मकथाएं हैं? सही उत्तर होगा 2 नंबर, ए अपने अपने पिंजरे, जो सन 1955 में मोहनदास नेमिष राय के द्वारा लिखी गई थी। सी है मेरी पत्नी और भेड़िया, जो धर्मवीर भारती के द्वारा सन 2009 में लिखी गई थी। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? सही उत्तर होगा 1 मादाम बावेरी और बी जॉन लॉक। इसके बाद 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं? सही उत्तर होगा 1 नंबर, बी संग्राम, डी प्रेम की वेदी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है साधारणीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है। साधारणीकरण जो सिद्धांत है वो भटनाई का है। सही उत्तर होगा 3 नंबर बी और सी। 40वां क्वेश्चन है नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन से कथन सही हैं। सही उत्तर होगा 4 नंबर। इसमें अलंकार ध्वनि है और डी है ये लक्षणा लक्षण पर आधारित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 41वां रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा। दोस्तों आपने मेरा अंतिम वीडियो नेट का देखा हो तो मैंने सूफी रचनाओं से संबंधित एक वीडियो डाला था। उसमें ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि अब की बार पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहली करती है चंदायन जो 1379 में लिखी गई थी। इसके जो रचनाकार हैं वो मुल्ला दाऊद हैं। दूसरी है मरगावती जो 1503 में लिखी गई थी। इसके जो लेखक हैं वो कुतुबन हैं। तीसरी है चित्रावली, इसके लेखक उस्मान है जो 1613 में लिखी गई थी। और चौथी करती है अनुराग बांसुरी जो 1764 में नूर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है 42वां। ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा। पहला कवि है गुरु नानक जिनका जन्म 1469 में हुआ था। दूसरा है दादू दयाल जिनका जन्म 1544 में हुआ था। तीसरा है मलुकदास, इनका जन्म 1576 में हुआ था। और चौथा कवि है सुंदरदास, इनका जन्म 1596 में हुआ था। सही उत्तर होगा 2 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम क्या होगा। सही उत्तर होगा 2 नंबर। पहला है भूषण, इनका जन्म 1613 में हुआ था। दूसरा जसवंत सिंह, इनका जन्म 1626 में हुआ था। तीसरा कवि है देव और देव का जन्म 1673 में। और लास्ट है सुरती मिस्र। सही उत्तर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा। सही उत्तर होगा 1 नंबर। श्रीधर पाठक 1859, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध 1865, गया प्रसाद शुक्ल सनई 1883 और राम नरेश त्रिपाठी 1889। सही उत्तर होगा 1 नंबर। 45वां क्वेश्चन है प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। सही उत्तर होगा 1 नंबर। यशोधरा 1932, कामायनी 35, कनुप्रिया 1959 और उर्वशी 1961। दोस्तों ये उर्वशी 2 हैं, एक जयशंकर प्रसाद की है और एक उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। यहाँ उर्वशी दिनकर वाली मानी गई है जो सन 1961 में लिखी गई थी। सही उत्तर होगा 2 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। पहली करती है निशा निमंत्रण जो सन 1938 में लिखी गई थी। दूसरी करती है मिलन यामिनी, ये सन 1950 में लिखी गई थी। सही उत्तर होगा 46 का 4 नंबर। 47वां क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या होगा। सही उत्तर होगा 3 नंबर। पहली प्रलय की छाया, दूसरी मधुबाला, तीसरी ऐसा देवीना, चौथी पटकथा। 48वां क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। सही उत्तर होगा 1 नंबर। दिव्या 1945, जहाज का पंछी 1954, अमृत और विष 1966, पहला पड़ाव 1976। सही उत्तर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा। सही उत्तर होगा 4 नंबर। एक टोकरी पर मिट्टी 1901 में लिखी गई थी, उसने कहा था 1915 में लिखी गई थी। राजा निर्वंशिया सन 1957 में, परिंदे सबसे लास्ट में 1960 में लिखी गई थी। सही उत्तर होगा 4 नंबर। 50वां क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या होगा। सही उत्तर होगा 3 नंबर। श्रृंखला की कड़ियाँ सन 1942, अशोक के फूल 1948, आस्था और सौंदर्य 1961 और कला का जोखिम 1981। दोस्तों मैंने आज आपको 8 जुलाई 2018 को नेट का सेकंड पेपर हुआ था, उनके 50 क्वेश्चनों से संबंधित ये वीडियो जारी किया है। और ये मैंने जहां तक कोशिश की है 50 के 50 क्वेश्चन सही हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की नेट जेआरएफ से संबंधित वीडियो और प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भारत।